हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IQ रैंकर पर। मैं PR चारण। आज पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी अम्ल एवं क्षार की। आज उसी का हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे साल्ट, साधारण नमक, लवण जिसे हम बोलते हैं, उसी की बात करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक लेके आए हैं वो हमारे पास है लवण, या जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं साधारण नमक। साधारण नमक, या जिसे इंग्लिश में हम बात करते हैं साल्ट। तो आज हम साल्ट की बात करेंगे। तो साल्ट है वो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, एक अभिक्रिया पढ़ी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या था, एक तरफ अम्ल था एक तरफ क्षार था। दोनों के जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा और एक जल बनेगा। तो अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाने से कौन सी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोनों अपने अपने गुणों को खो देते हैं। तो आज तो सीधी सीधी बात है, साल्ट किससे बनेगा। तो इधर तो अपने पास होगा अम्ल, इधर अपने पास होगा क्षार, ठीक है। दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक तो बन जाएगा लवण और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, जल। तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, लवण एवं जल प्राप्त होगा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो हम बात करेंगे। एक हमारे पास अम्ल ले लेते हैं हम HCl, ठीक है। अम्ल कौन सा लेते हैं, HCl। और क्षार कौन सा लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब देखिए सोडियम क्लोराइड ये लवण है और ये क्या है, जल है। और ये क्या है, अम्ल है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है, क्षार है। तो ये अपनी क्या होता है, लवण की परिभाषा हमने बात की थी। अम्ल एवं क्षार जब अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, उसके फलस्वरूप जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो लवण की परिभाषा होगी अम्ल एवं क्षार की जब रिएक्शन करवाते हैं तो लवण एवं जल प्राप्त होते हैं। अब जो बात करेंगे हमारे पास आ गया NaCl। इस NaCl की बात करेंगे तो भाई NaCl से हम क्या, NaCl को हम बोलते हैं साधारण नमक, जो खाने वाला नमक होता है साधारण नमक NaCl। अब इससे हम क्या है, 4-5 उत्पाद बनाएंगे। जैसे हमारे पास है दावन सोडा है, मीठा सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, विरंजक चूर्ण है, आदि हम किससे बनाएंगे, NaCl से बनाएंगे। तो आइए इनको बताते हैं हम कौन सा, NaCl से कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे NaCl से निम्न पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम पदार्थ लेते हैं, वो लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। पहला हमने पदार्थ ले लिया कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा जो पदार्थ है वो हम लेते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। तीसरी जो हम बात करते हैं वो हमारे पास है मीठा सोडा, या जिसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। चौथा है वो अपने पास कौन सा हो गया, धावन सोडा, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 डॉट NH2। अब राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस में ये टॉपिक दिया हुआ है तो कन्फर्म इन चारों में से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा। और आगे जो हमारे पास जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक क्वेश्चन उनसे। तो इस टॉपिक से आज वाले वीडियो से कन्फर्म 1 या 2 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। अब देखिए एक एक की बात कर लेते हैं। पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके चलते हैं, इनका निर्माण उपयोग कहाँ कहाँ होता है सारी बात करेंगे। तो पहला जो है वो हम लेते हैं कौन सा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला हम कौन सा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, रासायनिक सूत्र सभी को पता है क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, क्षार हो गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो हमारा सभी की बात की थी कि सभी NaCl से प्राप्त किए गए, अभी बात की कि NaCl से निम्न पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसको भी NaCl से प्राप्त करेंगे। तो NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है, हमें NaOH और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो हम इसको डेफिनेशन की बजाय सीधा रिएक्शन में लिखते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है मतलब H2O, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास एक तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, एक हमारे पास क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, क्लोरीन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो निर्माण की बात करें तो सोडियम क्लोराइड से निर्माण करेंगे, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अब इसके उपयोग की बात करते हैं, इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, उपयोग की बात करते हैं। तो देखो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, क्षार है। तो देखो पहला तो उपयोग होता है इसका विरंजक चूर्ण के निर्माण में, तो पहला इसका उपयोग क्या लिखते हैं, विरंजक चूर्ण के, विरंजक चूर्ण के निर्माण में। ठीक है, दूसरा जो इसका उपयोग है वो इसका उपयोग किया जाता है जो साबुन उद्योग है, तो साबुन बनाने में, तो साबुन उद्योग में, साबुन उद्योग में। तीसरा जो इसका हम उपयोग की बात करते हैं तो तीसरा जो हमारा उपयोग है वो इसका कागज उद्योग में होता है। चौथा कीटनाशक बनाने में भी होता है, अग्निशमन के अमोनिया बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, कृत्रिम जो फाइबर होते हैं उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो तीसरा जो हम बात करते हैं वो हम बात करेंगे कागज उद्योग में, कागज उद्योग में। चौथा है वो हम बात करेंगे तो अमोनिया बनाने में या अमोनिया निर्माण में, अमोनिया निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा जो है वो जो कृत्रिम फाइबर होते हैं, कृत्रिम फाइबर जो अपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करते हैं, तो कृत्रिम फाइबर के निर्माण में हो सकता है। कीटनाशक के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं, जैसा आप ले लीजिए कीटनाशक निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये अपनी बात होगी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक सूत्र है NaOH। जब सोडियम क्लोराइड की NaCl की अभिक्रिया H2O के जो जलीय विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो NaOH क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी और H2 गैस बाहर निकली। इस क्लोरीन गैस को जो नेक्स्ट जो हम बनाएंगे ना विरंजक चूर्ण, उसमें काम में लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके उपयोग देखें तो विरंजक चूर्ण निर्माण में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, अमोनिया निर्माण में, कृत्रिम फाइबर के निर्माण में और कीटनाशक के निर्माण में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दूसरा जो हमारा उत्पाद है उसकी हम बात करेंगे, तो वो हम लेते हैं वीरंजक चूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्पाद है। तो सेकंड है हमारा, वो है हमारा वीरंजक चूर्ण। ठीक है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ है। तो इसका एक तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOCl2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रासायनिक सूत्र विरंजक चूर्ण का, CaOCl2, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब देखो विरंजक चूर्ण के निर्माण की बात करेंगे। हमने जो पिछला पदार्थ था उसमें बात की थी, जो क्लोरीन गैस प्रवाहित हुई थी, जो सॉरी क्लोरीन गैस उत्सर्जित हुई थी, उसका मैंने कहा था कि वो किस में काम में लेंगे? विरंजक चूर्ण निर्माण में। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, उसको क्या होता है, बुझे हुए चूने में जब प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। अब देखो वो एक तो चूना दो होते हैं, एक तो साधारण चूना मतलब बिना बुझा हुआ चूना, और एक बुझा हुआ। ठीक है, तो अगर किसी को ये भी लिखने है तो ये भी लिख लीजिए। चूना, साधारण चूना होता है वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और जो बुझा हुआ चूना मतलब उसमें जल मिला दिया जाता है, तो वो क्या होता है? CaOH का O2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो। तो अब इसका विरंजक चूर्ण के निर्माण की बात करेंगे। इसके निर्माण की बात करते हैं, तो इसके निर्माण में क्या होगा कि जो डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, जो NaCl से जो हमने NaOH बनाया था, तो उस प्रक्रिया में हमारे पास जो Cl2 गैस उत्सर्जित हुई थी उसका क्या करेंगे? बुझे हुए चूने में प्रवाहित कर देंगे। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो गया? CaOH का O2, इसमें से Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CaOCl2 बन जाएगा, और साथ में H2O निकल जाएगा। तो ये CaOCl2 ये क्या हो गया? अपना विरंजक चूर्ण। विरंजक का मतलब होता है रंग उड़ाना, विरंजक चूर्ण। ये क्या है? CaOCl2। तो ये बुझा हुआ चूना है। ठीक है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है, और ये अपनी क्लोरीन गैस है। इसको जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो हमारे पास विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। अब इसके उपयोग की बात करते हैं, विरंजक चूर्ण की उपयोग की बात करते हैं। तो देखो इसका सीधा सीधा उपयोग, एक तो जो रासायनिक उद्योग होते हैं जहाँ पे कीटनाशक दवाइयां वगैरह बनाते हैं, तो उस कीटनाशक जो रासायनिक उद्योग होते हैं उनमें एक तो होता है अपचायक और एक होता है उपचायक। तो इसका उपयोग उपचायक के रूप में किया जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो जल होता है, जल को क्या करते हैं? जीवाणु मुक्त, मतलब जल में क्या होता है? जीवाणु पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तीसरा मैंने बताया कि विरंजक का मतलब होता है कि रंग उड़ाना। तो जो लकड़ी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, इनमें क्या होता है? रंग को उड़ाने में विरंजन के रूप में किसको काम में लिया जाता है? विरंजक चूर्ण को काम में लिया जाता है। तो पहला उपयोग तो हो गया इसका रासायनिक उद्योगों में, रासायनिक उद्योगों में, तो रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक के रूप में। दूसरा जो हमारा है वो बात करेंगे जल को जीवाणु मुक्त करने में, जल को जीवाणु मुक्त करने में। तीसरी जो है वो हम बात करेंगे, तो वो जो अपने वस्त्र उद्योग है, चाहे सूती वस्त्र हो, चाहे लिलेन का हो, वस्त्र उद्योग हो, या फिर लकड़ी का बुरादा हो, लकड़ी का बुरादा हो, इनमें क्या किया जाता है? विरंजन के रूप में, विरंजन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण रासायनिक सूत्र हो गया अपना CaOCl2। निर्माण देखो कैसे करेंगे? जो बुझा हुआ चूना है उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? CaOCl2 बन जाता है, H2 बाहर निकल जाता है। उपयोग देखो रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, जल को जीवाणु मुक्त करने में, वस्त्र उद्योग है, लकड़ी का बुरादा आदि में विरंजन के रूप में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होगा तीसरा पदार्थ की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है, बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा, मीठा सोडा भी बोलते हैं। तीसरा जो हमारा पदार्थ है वो कौन सा है? बेकिंग
सोडा, ठीक है, जिसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं, और जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं। अब देखिए, एक तो पहली वो बात, इसका रासायनिक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, NaHCO3 बहुत इंपॉर्टेंट है रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH CO3। दूसरी बात, इसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, रासायनिक नाम। तो वो एक तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या आप इसे बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या हो गए? इसके नाम हो गए, रासायनिक सूत्र NaHCO3, रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो, इसके निर्माण की बात करते हैं। तो इसके निर्माण में मैंने कहा था सभी के निर्माण में क्या लेंगे? NaCl काम में लेंगे। तो NaCl तो काम में लिया ही लिया, NaCl को मिलाया जल में, ठीक है, और इन दोनों में मिला दिया हमने अमोनिया, NH3 अमोनिया, और इसमें क्या कर दी? CO2 गैस प्रवाहित कर दी, CO2 गैस प्रवाहित कर दी। तो हमारे पास क्या बनेगा? एक तो ये बन जाएगा NaHCO3, ये तो क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और एक क्या बन जाएगा? NH4Cl, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या करेंगे? जल में मिलाएंगे, फिर उसमें अमोनिया मिलाएंगे, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो हमारे पास एक तो NaCO3 बेकिंग सोडा बन जाएगा, और एक हमारे पास NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। एक बार ये लिख लीजिए। अब इसके उपयोग की बात करेंगे। ठीक है, अब इसके उपयोग की बात करते हैं। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। अब बात करते हैं हम उपयोग। तो देखिए, एक तो सीधा सीधा उपयोग है, खाने को शीघ्रता से पकाने में भी किसका उपयोग करते हैं? इस बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। एक हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि हमारा जो शरीर पेट होता है वो HCl अम्ल का स्राव करता है, ज्यादा मात्रा में अगर वो HCl अम्ल का स्राव कर देता है तो पेट में जलन बढ़ जाती है, और उस जलन को दूर करने के लिए हम कोई क्षार काम में लेते हैं, और वहां पे हमने पढ़ा था MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उस अम्लीयता को दूर करने में हम बेकिंग सोडा भी काम में ले सकते हैं। तो ये एक एंटीएसिड के रूप में भी काम आता है, और एक अपने भोजन को शीघ्रता से पकाने में हो गया। एक जो इसको गर्म करके जब जल में डालेंगे तो ये क्या होता है? CO2 गैस उत्सर्जित होगी, और उस CO2 गैस से जो केक वेक खमीर होते हैं वो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, फुलाने के काम भी ये आता है। तो इसका पहला उपयोग तो देखते हैं कौन सा? खाने को शीघ्रता से पकाने में। दूसरा जो होता है वो इसका उपयोग है कौन सा? एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड के रूप में। तीसरा उपयोग है इसको गर्म करके, गर्म करके जल में डालने पर, गर्म करके जल में डालने पर CO2 गैस का निर्माण होता है, जो केक में खमीर को ऊपर उठाता है। तो ये इसमें भी क्या हो गया? इसका यूज हो गया। एक और यूज होता है इसका, जो अपने अग्निशमन यंत्र होते हैं, अग्निशमन यंत्रों में।
तो ये किसके उपयोग हो गए? बेकिंग सोडा के उपयोग हो गए खाने के शीघ्रता से पकाने में, एंटी एसिड के रूप में, गर्म करके जल में डालने पर, CO2 गैस के निर्माण में होता है जो केक में खमीर को ऊपर उठाता है, और अग्निशमन यंत्रों में। ये क्या होते हैं? इसके उपयोग हो गए। अब चौथा जो हमारे पास है वो हम यूज में लेते हैं, तो पदार्थ है दावन सोडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ है, दावन सोडा। चौथा है जो हमारे पास वो है दावन सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र, तो ये क्या होगा? Na2CO3 डॉट 10H, वो ये क्या है इसका रासायनिक सूत्र? तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, और ये 10H2O क्रिस्टलीकरण में, इसका जब क्रिस्टलीकरण करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ये दावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब इसका निर्माण कैसे होता है दावन सोडा का? तो पहली बात की थी कि NaCl कहाँ मिलेंगे। अब NaCl इसमें कहाँ काम मिलेंगे? इसके बनाने में यहाँ पे कोई Cl तो हमारे पास है ही नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा Cl, तो NaCl कैसे काम मिलेंगे? NaCl से पहले हम बनाएंगे NaHCO3, सोडियम क्लोराइड से पहले हम बेकिंग सोडा बनाएंगे। बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो वो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, और इस Na2CO3 का जब क्रिस्टलीकरण करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो 10 जल के अणु इसमें जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो इसका निर्माण है, इसके निर्माण की बात करते हैं कि निर्माण कैसे होता है। तो सोडियम क्लोराइड से हम क्या प्राप्त करेंगे? सोडियम बेकिंग सोडा प्राप्त करेंगे। बेकिंग सोडा प्राप्त करेंगे, और इसको गर्म करके, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे, और सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करने पर, और सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करके दावन सोडा प्राप्त करेंगे। तो ये क्या होगी? इसकी निर्माण की विधि होगी। सोडियम क्लोराइड से हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा प्राप्त करेंगे, और इसको गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण करके दावन सोडा प्राप्त कर लेंगे। तो ये किसका हो गया? दावन सोडा का निर्माण होगा। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसके उपयोग की बात करते हैं। ठीक है, अब इसके उपयोग की बात करते हैं। इसके उपयोग की बात करेंगे तो इसका जो पहला उपयोग है दावन सोडा का, वो एक अपना जल होता है ना, जल का खारापन दूर करने में, जल का खारापन दूर करने में, जो जल होता है अपना साधारण जल, उसका खारापन दूर करने में। एक इसका जो उपयोग होता है वो पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उसके शुद्धिकरण में। दूसरा जो उपयोग होता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जैसे डीजल और पेट्रोल है, पेट्रोलियम पदार्थों के शुद्धिकरण में भी किसका प्रयोग किया जाता है? दावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बोरेक्स। बोरेक्स नाम सुना होगा, Na2B4O7, उसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? दावन सोडे का उपयोग किया जाता है। तो बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स
बोरेक्स, जिसका सूत्र होता है Na2B4O7 के निर्माण में। अगली जो हम बात करेंगे वो जो घरों में अपने साफ सफाई के रूप में किसका उपयोग करते हैं, हम दाउन सोडा का उपयोग करते हैं। तो घरों में साफ सफाई के लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे, दाउन सोडा का उपयोग करेंगे। तो ये हमारी बात की हमने दाउन सोडा की। तो ये जो चारों के चारों प्रोडक्ट थे वो हम किससे बनाए, हमने NaCl से, जो साधारण नमक है, लवण है, उससे हमने चारों के सारे पदार्थ बनाए। अब जो आगे बात करेंगे वो बहुत ही 2-3 इंपॉर्टेंट हो रहेंगे। उससे पहले 2-3 जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य वो बताता हूं आपको। एक होगी, एक नाम सुना होगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया बहुत बार पूछा जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कौन सी है। तो जो हमने पहला पदार्थ बात की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। कैसे है, उसमें हमने क्या किया, NaCl की अभिक्रिया किससे करवाई, H2O से करवाई। तो एक तो क्या बना, NaOH बना, और एक क्या बनी, क्लोरीन गैस बाहर निकली, और एक H2 गैस बाहर निकली। तो इस क्लोरीन के कारण तो इसको बोला गया क्लोर, और NaOH खुद क्या है, एक क्षार। इस कारण ये अभिक्रिया कौन सी बन गई, क्लोर क्षार अभिक्रिया बन गई। NaOH के जो निर्माण की जो अभिक्रिया है उसको हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी बोलते हैं। एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसकी बात करेंगे, जो हमने बात की थी कि इसकी बेकिंग सोडा की। तो बेकिंग सोडा एक ऐसा क्षार है जो हमने जो पहले अम्ल और क्षार का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि क्षार होते हैं उनकी प्रकृति संक्षारक होती है, मतलब नष्ट करने की होती है। लेकिन जो एक NaHCO3 है ना, NaHCO3 तो बेकिंग सोडा है, ये क्या है, इसकी प्रकृति असंक्षारक है, क्योंकि ये भी क्षार है लेकिन प्रकृति असंक्षारक है। इसकी प्रकृति भी क्या है, असंक्षारक प्रकृति का है NaHCO3। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बात करेंगे हम जिप्सम की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब देखो एक चीज आती है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, नीला थोथा। ठीक है, एक शब्द काम में लिया जाता है नीला थोथा, और इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। तो एक बात करना, देखो इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं हम, CuSO4 और CaSO4, इन दोनों में बहुत बार कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये तो होता है, ये दोनों जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो सूत्र में आएंगे CaSO4, और जो नीला तोता है उसमें क्या होगा, CuSO4। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, नीला तोता कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट। ये भी बहुत बार पूछा जाता है नीला तोता का रासायनिक सूत्र। दूसरा हम बात करते हैं जिप्सम की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिप्सम, और न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है जिप्सम। जिप्सम का देखो रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे Cu था, यहाँ पे क्या होगा, Ca होगा, कैल्शियम होगा, CaSO4.2H2O। इसमें जल के 2 ही होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये अपना किसका रासायनिक सूत्र बहुत बार पूछा जा चुका है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। और जिप्सम का उपयोग किस में किया जाता है, उपयोग, तो इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ये दोनों लिख लीजिए। अब तीसरा जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तीसरा जो हमारे पास है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जो हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, जो कोई भी हमारी हड्डी जहाँ से फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, उसको हड्डी को जोड़ के उसको मतलब एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए चारों तरफ जो जिसका लेप करते हैं वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होगा, तो पहले इसके निर्माण की बात करेंगे। तो इसका निर्माण होता है जिप्सम को, देखो जिप्सम है ना, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा,
वो प्लास्टोप वो ये अपने जल के अणुओं को त्याग देगा, 2 जल के अणु ना, इनको त्याग के सिर्फ आधा जल का अणु बचेगा, तो ये CSO4 डॉट हाफ H2O का निर्माण हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। निर्माण कैसे होगा, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम के जैसा ही होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O, उसमें 2 थे, इसमें आधा ही होगा। और ये तीनों के तीनों सूत्र बहुत बार पूछे जा चुके हैं, 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों के तीनों बहुत बार पूछे जा चुके हैं। लेकिन इसमें कॉपर सल्फेट है और इनमें क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। तो ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका उपयोग तो सारे जानते हैं, खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, और डॉक्टर द्वारा या हॉस्पिटल में भी, चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब 1-2 चीजें और है, जैसे आपने नाम सुना होगा फिटकरी, पोटास एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एक और बात करते हैं फिटकरी की, ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। फिटकरी नाम सारों ने सुना है, लेकिन इसका जो इसको हम बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। ठीक है, अब देखो इसका रासायनिक पहले नाम देख लेते हैं या पहले रासायनिक सूत्र देख लेते हैं। रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रासायनिक सूत्र होता है इसका K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। ये किसका सूत्र है, फिटकरी का सूत्र है। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O, ये किसका सूत्र है, फिटकरी का सूत्र है। और इसका रासायनिक नाम देख लीजिए, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा किसका, फिटकरी का। तो ये थी फिटकरी। अब देखो जो पिछला हमने वीडियो बनाया था अम्ल एवं क्षार का, उसमें थोड़ी सी 1-2 बातें छूट गई थी, वो आज बता देते हैं। उसमें एक बात, जो अम्ल और क्षार की बात कर रहे थे, तो उसमें कुछ प्रमुख अम्ल थे, उनकी बात करते हैं। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका। तो सिरका में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एक होता है अपना नींबू या फिर संतरा, इनसे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो नींबू और संतरा में कौन सा पाया जाता है अपने पास, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। एक अपना दही है, दही में कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। एक इमली, इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। और एक मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में यहाँ भी कौन सा पाया जाता है, पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। और एक होता है जो नेटल, वो जैसे नेटल के भी डंक होते हैं, वो एक शाक की पादप होता है, लेकिन उसके डंक लगने पर ऐसे जैसे किसी जंतु के, किसी जीव के डंक लगते, जैसे मधुमक्खी का लगता है ना, तो वैसे नेटल का भी लगता है, लेकिन ये होता है एक पादप है। तो नेटल के डंक में, तो नेटल के डंक में भी कौन सा होता है, मेथेनोइक होता है। एक टमाटर की बात करते हैं, टमाटर में कौन सा होता है, तो टमाटर में अपना होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ये किसमें हो गया, टमाटर में हो गया। तो ये इनसे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। सिरके में कौन सा होता है, नींबू में, दही में, इमली में, मधुमक्खी में। तो सिरका में एसिटिक
नींबू में सिट्रिक, दही में लैक्टिक, इमली में टार्ट्रिक, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक, नेटल के डंक में मेथेनोइक, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक्वारेजिया, और बहुत सी एग्जामों में पूछा जा चुका है। एक्वारेजिया, 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 एक्वारेजिया क्या है? जो श्रवणकार होते हैं वो काम में लेते हैं। क्या होता है? HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। उसमें क्या होता है? ये मिश्रण किस किस का होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें जो 75% अनुपात में तो क्या होता है? HCl, और 25% में क्या होता है? HNO3। या 3 में तो ये होता है अनुपात को अगर बांटे तो 1 अनुपात में ये होता है। ये अपना क्या है? एक्वारेजिया है। तो अब जितना हमने 20-25 मिनट में पढ़ा है, एक बार उसका क्विक रिवीजन लेते हैं। शॉर्ट नोट्स के रूप में देखिए आप, जहां से आपको इस 20 मिनट की बजाय अगर आप इन 5 मिनट भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पहले हमने क्या पढ़ा था भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसका सूत्र क्या था? NaOH। बाद में हमने क्या पढ़ा? विरंजन चूर्ण, विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र क्या था? CaOCl2। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, खाने का सोडा, इसका सूत्र हमने क्या पढ़ा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर हमने क्या पढ़ा? दावन सोडा, इसमें कौन सा होता है? इसका सूत्र Na2CO3 डॉट NH2। इसके बाद हमने पढ़ा जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या था? कि अपने पास CaSO4 डॉट 2H2O। इसके बाद हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका सूत्र क्या था? CaSO4 डॉट हाफ H2O। एक हमने पढ़ा था ब्लू वाइटल, नीला थोता, ब्लू वाइटल, उसका सूत्र क्या था? वो CuSO4 डॉट 5H2O था। एक हमने क्या पढ़ ली? फिटकरी, जिसे हम पोटास एलम भी बोलते हैं, इसका सूत्र क्या है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। ये इतना आज की वीडियो में मैंने पढ़ा है। तो और अम्ल पढ़े हैं, कौन कौन से में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स के रूप में आ गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। तो ये जो 20-25 मिनट में मैंने मैटर पढ़ा है, आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास लगा के देख लीजिए। इस मैटर को 1 या 1.5 घंटे में, पहले वो क्या करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं, कमेंट पढ़ने लग जाते हैं, तो 1 से 1.5 घंटा लेते हैं। तो अपना समय खराब क्यों करें? एग्जाम नज़दीक है, तो आप सिर्फ इतना ही पढ़िए 20-25 मिनट में, और क्वेश्चन उनका पढ़िए सही होगा, उससे ज़्यादा हमारा सही होगा। मैटर ये ज़्यादा है। तो धन्यवाद। और इस मैटर की PDF प्राप्त करने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है IQ रैंकर, उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।